हेलो। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि आज ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगा, फटाफट फटाफट फटाफट। जी जी। और सुनाइए, कैसे चल रहा है होली का? एक मिनट जरा मैं थोड़ा सही कर लूँ इसको। गौतम जी, जी आवाज। मैं कह रहा हूँ, और बताइए होली का त्योहार कैसा चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? सब ठीक है सर। सही चल रही है? विज्ञापन वगैरह उठे हैं दबा के? अभी तो नहीं, देखिए आज मिलने वाला है। बिल्कुल होली के पहले ही मिलता है ना, कि बिल्कुल होली के दिन ही देंगे सब लोग विज्ञापन? हाँ, कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई होली पे ही देंगे हम किसी भी। अच्छा, तो विज्ञापन मतलब कैसे चलाते हैं एक लेवल पे? जैसे होली के दिन मान लीजिए मिल गया, तो एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए इसी तरह से बनाए होंगे ना आप अपने लेवल पे? तो कोई एक दिन के लिए कहता है तो उसका लगे रहता है न्यूज। न्यूज के माध्यम से, नहीं तो फिर विज्ञापन लगा दे, ऐड विज्ञापन बॉक्स में लगा देते हैं। हम्म। जी। अच्छा, वही एक दिन पूछना के था लिए सर कोई? आप। जी, परसों कमेंट बताइए। किए थे। हाँ हाँ, ये तो आपका इम्पोर्टेंट मुद्दा था बिल्कुल। अब बाकी लोग आए तो पता चले कहीं एक दिमाग भी नहीं रहे। जो कमेंट आए थे, आप जो कमेंट किए हाँ? तभी लोग शुरू किए, नहीं तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोई रिप्लाई नहीं दिया ना? आपके बाद आपके बाद सब लोग हाँ। देना शुरू किए, नहीं तो हमने देखा कि कई लोग देख चुके हैं, हम्म। लेकिन रिप्लाई कोई नहीं दिया सके। एक्चुअली क्या है कि कई सारे लोगों को पता भी नहीं है, मेन बात यही है। ठीक है। कई सारे लोगों को पता भी नहीं है, इस वजह से समस्या है, और आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। लेकिन अब बाकी लोग आए जी तब तो। जी। बाकी लोग नजर आए उसके बाद पता चले कि भाई क्या चीज है, किस तरीके से है। क्यों? पवन जी नहीं दिख रहे हैं अभी, तो न्यूज ही डाल रहे हैं क्या? हाँ है सर। हाँ है मीटिंग में। थोड़ा एक बार डाल दीजिए आप भी, एक दो संदेश डाल दीजिए ग्रुप में, ताकि लोग ज्वाइन करें। अब तो मोबाइल से ही है सर, जो कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा दिक्कत। अच्छा, ये बात है, ये बात है, मोबाइल से कनेक्शन सर। मोबाइल से ही बहरहाल कनेक्ट चर्चा करेंगे। करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग का मेनली ये है कि उनका जो शायद एक बजट फिक्स रहता है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं अंदाजा है इसके बारे में, कभी गया नहीं, इसीलिए आज ये विषय पर चर्चा रखवाई। लेकिन लगता है कि विशेषज्ञ लोग आज जो है अत्यधिक व्यस्त होंगे, तो जी जी फिर जी, अगली सही बार है। फिर। हाँ, आज काफी व्यस्त होंगे। बहरहाल उसमें मेन चीज ये होती है कि जो एक बजट तय होता है किसी भी प्रत्याशी का, उसी बजट के जी अंदर वो खर्च खर्च करना पड़ता है। मेनली मेन जो चीज है, तो एक तो सीन ये हो गया। अब उसी बजट में वो इंक्लूड होता है पूरा चीज। हालांकि उतना खर्च कौन करता है, वो बस दिखाने वाली बात होती है। बाकी खर्च जी तो जितना जो पैसा चाहे उतना वो पैसा खर्च करता है। अब जी मेनली ये जी। है कि प्रचार प्रसार जब रुक जाता है, उसके बाद हर जगह प्रचार बंद हो जाना चाहिए। ये जी कहानी है। कहीं और जो जगह प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन डिजिटल मीडिया में इसकी बड़ी टेक्निक है। जी जी। आपने सपोज कीजिए कि खबरों में लगाई है, बहुत सारी खबरों में विज्ञापन लगा दिया, ठीक है, पेड न्यूज के माध्यम से या चाहे वैसे माध्यम से, वो खबरें तो हमेशा चलेंगी, उस विज्ञापन में तो हमेशा चीज रहेगी। तो वो फिर बंद जी कैसे होगा? ये एक बड़ा विचित्र है। तो आपकी और भाई, लोगों से बातचीत हुई? सर जी, हाँ जैसे बिना आप शुरू कर रहे हैं, आचार हाँ संहिता हाँ लागू होते हुए तो हाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया पर हाँ। अपने आईडी से डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं वही बैनर पोस्टर। ठीक है, तो वही ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर पोर्टल पर डाला जाए तो क्या हर्ज है। सही बात है। सही बात है, हाँ। तो उनसे तो क्राइम की बधाई दे रहे हैं होली के त्योहार की। हाँ हाँ चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे अपने किसी विद्यालय का हो, चाहे चुनाव आयोग से संबंधित हो, हाँ हाँ फिर तो पहुंचाने रहे हैं, बधाई दे रहे हैं पूरे देश को या प्रदेश को या क्षेत्रवासियों को। हाँ हाँ। अब इस पर क्या विचार है आपका, आप बताएं, कुछ सुझाव दें।
नहीं देखिए, ये जो चुनाव आचार संहिता की बात है भाई साहब, उसमें तो ये है कि अगर कोई सभा होती है, कोई रैली वैली होती है, कहीं कोई नाटक वाटक कोई करता है प्रचार प्रसार से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको पुलिस को, प्रशासन को आपको देनी होती है, जगह की देनी होती है। बट डिजिटल मीडिया में इसके बारे में बहुत क्लियर चीज नहीं है। अभी नई तरह की मीडिया उभरी है, उसमें यह है कि भाई जो सभा में झंडे लगेंगे, बैनर लगेंगे, उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है बाकायदे तौर पे। जी कहीं भी कोई सभा हो रही है, कोई और चीज होती है, उसकी सिक्योरिटी से क्या रिलेटेड है, तो ये तो उससे हो गया रिलेटेड। और जी जहां तक है व्हाट्सएप वगैरह की बातें या इसके लिए बातें, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक नजर रखा जा रहा है। और विज्ञापन जारी करने के पहले जी इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग को दिखलाना होगा। अगर कोई विज्ञापन जारी करता है किसी सोशल मीडिया पे, किसी एक जगह पे, तो चुनाव आयोग को दिखलाना होगा। और जो भी प्रचार प्रसार होता है वो चुनाव आयोग की नजर में रहेगा। जी इसके अलावा अगर सोशल मीडिया एक किसी अकाउंट का कोई प्रत्याशी यूज कर रहा है या किसी एक वेबसाइट पे दे रहा है, उसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इतनी तो जी चीजें हैं, लेकिन इतना बड़ा इसका सीन है, इसको कैसे किया जाए ये चीज समझना बड़ा एक टफ विषय हो जाता है। जी ये चीज है। तो किस तरह की समस्याएं आई है आपके सामने फिर गौतम भाई समस्या नहीं इससे है सब? सर, ठीक है। हाँ आचार संहिता जो भी लागू हुआ उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। आचार संहिता का जो है पूरा ब्यौरा, उसको हाँ हमने पढ़ा कि नहीं। प्रत्याशी द्वारा जो लिखित थे आप लोगों को आदेश, ठीक है, कि हमारा हाँ विज्ञापन हाँ। चलाएं, कितने दूर हम्म तक चलाएंगे, पूरा लिखित आदेश दें हम्म। तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। हम उनका विज्ञापन कहीं से पहले हम लगा दिए, और उन्होंने कह दिया कि नहीं आपने हमारा विज्ञापन क्यों लगा दिया। अच्छा। हाँ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हमने सही मान्यता बात। करने के लिए हमने लगा दिया। अब पोर्टल पर आप आके हावी हो जाए कि हमने तो दिया ही नहीं था सर, ये पता नहीं कहाँ से पाकर हमारा लगा दिए, प्रचार कर दे रहे हैं। तो कहीं लिखित फिर रिकॉर्ड में ले लेना ठीक रहेगा ना, लिखित, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मेल पे, चाहे फोन वगैरह पे, फोन वगैरह पे भी। हाँ बोलिए। हम एक लगाए हैं जो है अपने पोर्टल पर, चुनाव से हम्म। संबंधित है, जिला पंचायत सदस्य है वो। अच्छा। तो अपना लगाए हैं उनको, तो हमारे जो है तहसील ब्यूरो द्वारा मिला हुआ है। तो हम्म। हम कहे भाई उनसे लिखित भी ले लीजिए ठीक है। आप। हम्म संपादक महोदय हमारा ये जो है इतने दिनों तक ये विज्ञापन चलाएं, हम्म। तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं, ताकि नहीं ठीक आगे है। आने वाले समय में कोई नहीं कहे देखिए, कि। अगर अगर लिखित में ले लेते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। लिखित में अगर आ जाती हैं चीजें तो वेल एंड गुड। मेल पे डाल दीजिए, उनकी मेल आईडी होगी ही, उनका व्हाट्सएप होगा कि सर आपका विज्ञापन हम ये चला रहे हैं इतने दिन से इतने दिन के लिए, कृपया इसको एक सहमति दे दें। तो वहां से अगर जी ओके आ जाता है तो फिर विज्ञापन चला दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। जी तो कहानी ये है, मतलब मेन चीज ये है कि देखिए, और खासकर जो खबरें लिखी जाती हैं, जो कुछ पोस्ट किए जाते हैं, उसकी भी मतलब एक मर्यादा रहे, दूसरे लोगों पे फिर अनर्गल आरोप न लगाया जाए। कई बार पेड न्यूज में क्या होता है कि दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा लोग लिख देते हैं, मतलब एक प्रत्याशी के समर्थन में और दूसरे के विरोध में। तो इसको भी कहीं जी ना कहीं एक लेवल पे प्रतिबंधित किया गया है। तो ये जी तमाम चीजें भाई साहब, और इस चीज को लेके कहने का मतलब है कि चुनाव को आप निष्पक्ष तरीके से होने दें, बहुत ज्यादा प्रभावित ना करें। प्रशासन की नजरें बनाए मतलब बनी रहती हैं इस विषय पे। तो जी ये जी चीज मेरा कहना है। बाकी जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सटीक पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी जब जब चुनाव प्रचार बंद होता है, असली समस्या फिर वहां आती है। उसके बाद व्हाट्सएप तक पर भी प्रचार बंद है। लेकिन क्या जी करेंगे, अगर जो जो पोस्ट मेरे ख्याल से पिछले दिन हो गई है वो तो हो गई है, उसमें तो कोई समस्या नहीं होती। नए सिरे से पोस्ट नहीं होनी चाहिए, यही बात है ना। जी जी खासकर जब प्रचार रुक जा, नहीं रुकता है, 48 घंटे पहले रुकता है ना प्रचार। जी 48 घंटे पहले प्रचार रुकता है, तो 48 घंटे पहले उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे या किसी और जगह पे आप प्रचार प्रसार न करें। और जी उससे रिलेटेड चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये चीज हो गई। जी बाकी ये है कि भाई अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को बहुत सावधानी से समझना आवश्यक है किसी भी पत्रकार को। और ये आचार जी संहिता भाई खुद के ऊपर भी लागू करनी जरूरत है। जी और जी अगर ईमानदारी से हम काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्या कहेंगे गौतम जी इस बारे में? जी जी, दिक्कत नहीं आएगी इससे, अगर सही हाँ से काम हाँ। करें।
जी लेकिन आपका प्रश्न जायज है कि अगर हम अपना विज्ञापन चला रहे हैं, कई बार मौखिक चीजों पे हम चला देते हैं और उसके बाद अचानक कोई बोल दे कि भाई तो हमारा चला ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से चला रहा है, तो हम तो फंसेंगे उस चीज में। तो जी इसीलिए लिखित लिखित रूप से लेना बहुत जरूरी है, लिखित ट्रांजेक्शन जी लेना बहुत जरूरी है। और व्हाट्सएप पे चूंकि बहुत सारी खबरें आती है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और लेके भाई जब जी कोई आगे फिर ऑब्जेक्शन उठाता है कि हमने नहीं दिया है, तो दिखा दीजिए कि भैया देखिए ये पूरी तरह से तो दर्ज है, वैधानिक है, ठीक है। जी तो ये कहानी अब तो लग रहा है कि लोग मित्र आ जाने के मूड में नहीं है, तो अब जी इस मामले का मैं बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ भाई साहब, हकीकत मैं आपको बताऊं तो, लेकिन जी ये थी कि एक बार चर्चा जरूर हो जाए। जी जी जरूरी है, और क्योंकि चुनावी मुद्दा हाँ, है और ये पूरा चुनावी मुद्दा महिलाओं है, ही है। ये बिल्कुल पूरा बिल्कुल अप्रैल जो है बिल्कुल आने वाला, जब तक गणना नहीं होती तब तो आचार संहिता तो लागू है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें चूंकि सभी मित्र डाल रहे हैं, खबरें डाल रहे हैं, दूसरी चीजें डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है इसमें। और चुनाव जी आचार जी संहिता का डिटेल में पढ़ के, जाति धर्म पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए किसी के अनर्गल तरीके से, मतलब किसी को उंगली जी उठाने का मौका नहीं मिल पाए। और बहुत ज्यादा जी ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब प्रचार प्रसार बंद होता है उसके 48 घंटे, मतलब चुनाव से ठीक पहले, जिस भी जी क्षेत्र में है हम, उस समय थोड़ा हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो प्रशासन थोड़ा एक्शन में आ जाता है डायरेक्टली। जी। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, बाकी तो सब सामान्य है, सारी चीजें सामान्य है। अब और अच्छा मित्र मान लीजिए रहते हैं तो थोड़ा विज्ञापन सा। विज्ञापन जी सर, जी इसी जी विज्ञापन को जी। हम न्यूज के अंदर भी लगा सकते हैं, न्यूज के कंटेंट अंदर के अंदर लगा विज्ञापन, सकते हैं। न्यूज के अंदर तो लगता ही है विज्ञापन, जी अलग अलग प्लेसिंग होती है। न्यूज के जी कई बार जी ऊपर बक्से लगता में। है, कई कई बार नीचे ही जी लगता है, अलग अलग जी बॉक्स बना के भी लगता है, कोई ऐसी ऐसी जी दिक्कत नहीं है। न्यूज जी के अंदर बिल्कुल विज्ञापन लगता है। लेकिन आपकी जो समस्या है वो मैं समझ गया, लिखित रूप में जी एक बार इंटीमेशन जरूर ले लें, हालांकि इतनी दिक्कत जी आती नहीं है। जी पता नहीं प्रत्याशियों की खर्च करने की लिमिट अलग अलग होती है, लेकिन कोई लिमिट नहीं मानता है। असीमित पैसा जी खर्च होता है गौतम भाई, जी असीमित जी पैसा जी खर्च। सीमित दायरे में और ये रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कौन आजकल मतलब बात मानता है इतनी ज्यादा, इतनी चुनाव की जी चीजें। और लगता है कि भैया दुनिया चल रही है, चलने तो जिस तरीके से चल रही है चलिए। लेकिन ये है कि हर डिजिटल पत्रकार को चुनाव आचार संहिता की एक बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। जी जी और किसी भी तरीके से पक्षपाती निर्णय नहीं होना चाहिए, और अपने को सेव करके चलने के लिए मेल पर या व्हाट्सएप पे एक जरूर लिखित में रख ले, ताकि प्रत्याशी समय आने पर मुकरे ना। इसके अलावा जी जो है विज्ञापन वाली जो बात आपने कही, बिल्कुल न्यूज के अंदर विज्ञापन लगा सकते हैं, कहीं उसमें कोई समस्या नहीं, बल्कि न्यूज के अंदर लगता ही है। अखबार भी जी छपता है तो न्यूज के अंदर ही तो विज्ञापन लगता है, और कहाँ लगाते हैं वो। जी भैया जी ऊपर न्यूज चल रही है, नीचे हाफ पेज का विज्ञापन छाप देते हैं पान मसाले का। जी तो मेन तो फ्रंट वो, पेज। हाँ फ्रंट पेज पे छाप देते हैं, कई बार तो कवर का पूरा विज्ञापन होता है। आज ही दैनिक जागरण में जी देख जी रहा था, पूरा जी जी विज्ञापन आगे निकला जो है, हुआ है। हाँ, अब पूरा आगे एक पेज। आगे होता है न्यूज, दूसरे पेज पे हाँ, नृत्य है। न्यूज होता है। लेकिन ये है कि तो वो ध्यान भी रखना चाहिए, बड़ा जी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है गौतम भाई, और बड़ा आपने उठाया जी था। जी आगे भी देखेंगे तो आगे भी इस विषय पर थोड़ा सा और लोग आ जाएंगे, चर्चा करेंगे। होली की जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी मित्रों को जी बहुत बहुत होली की आपको भी, सभी को शुभकामनाएं। जी 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 और मुझे लगता धन्यवाद। है कि ये चर्चा को हमें समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग अभी आए नहीं है और होली का विषय था, लेकिन आज इतना इंपॉर्टेंट विषय था, मैंने कहा चलो एक दिन बाद होली है, कहाँ जल्दबाजी जी करें हम। लेकिन नहीं, हम भी चलो बहुत समय कोई, निकाल के बहुत व्यस्त हैं। अभी करेला पे भी सभी होली सभी, त्योहार मनाना है, 12 से नहीं रखे हैं नहीं ये होली में मारो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए गौतम भाई, अब होली की अब आपके हमको आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बोल रहे थे आप अभी, कोई जी इंपॉर्टेंट जी पॉइंट था। जी हमको तीनों चीजें संचालन करना है ना, ट्रस्ट को भी संचालन करना है। अच्छा अच्छा तो अच्छा उसका अच्छा। भी होली हाँ मिल मारो रखे हैं 12 बजे से, ठीक है। हम सोचे हाँ 11 बजे से इधर हाँ, निपट लेंगे, इसके बाद 12 बजे से उधर हो जाएगा। आ जाएंगे कारीगर लोग। बल्कि बिल्कुल विद्यालय में बिल्कुल तो बिल्कुल। छुट्टी, विद्यालय की छुट्टी हो गई है 23 से, 23 के बाद से ही। हाँ हाँ अब हाँ विद्यालय तो हाँ। 21 तक बंद है, इसलिए विद्यालय में होली नहीं मनाई गई इस बार। जी 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 जी, चलिए तो कोई तीनों बात नहीं, चल। जिम्मेदारी जिम्मेदारी एक साथ संभालनी पड़ती है हमको। नहीं, कोरोना को लेके भी थोड़ा सा लोग मुझे लगता है कि सजग हैं, और केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कई जगहों पे जी केस जी बहुत किसी तो बढ़ रहे खतरनाक हैं। ढंग से, खतरनाक ढंग से बढ़े हैं कई जगह पे। जी जी चलिए, मिलते हैं गौतम भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, ढेर बहुत सारा गुलाल रंग बहुत मिले आपको। थैंक यू आपको थैंक भी यू। आपको भी।